हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 24 डिग्री सेल्सियस ताप वाले कक्ष में एक गुब्बारे को 2.5 लीटर आयतन तक फुलाया जाता है। यदि इस गुब्बारे को एक बहुत ठंडे दिन तापमान दिया उस दिन का -30 डिग्री सेल्सियस में बाहर लाया जाता है, तो यह मानते हुए कि वायु का द्रव्यमान और दाब स्थिर है, गुब्बारे का आयतन ज्ञात। यानी -30 डिग्री सेल्सियस पर हमें गुब्बारे का आयतन पता करना है और 24 डिग्री सेल्सियस पर हमें गुब्बारे का आयतन दिया है 2.5 लीटर। चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पी दाब है, वी होता है आयतन, एन है गैस के मोल, आर होता है गैस नियतांक, गैस नियतांक, और टी है ताप। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पीवी बराबर एनआरटी में प्रश्न में हमसे दाब स्थिर बोला है, यानी कि दाब स्थिर है। आयतन जो है वो कह रहा है कि ठंडे दिन आयतन पूछा है, मतलब आयतन ताप के साथ बदल रहा है। गुब्बारे में भरी वायु का द्रव्यमान नियत है, मतलब मोल मात्रा नियत है तो मोल तो नियत है, और आर तो होता ही एक नियतांक है। तो यहां से V समानुपाती T आ जाता है। इसको कहते हैं चार्ल्स नियम, चार्ल्स नियम। तो यहां से हमारी समीकरण बन जाती है V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2, और इसी से हमारा प्रश्न हल होगा। तो T1, ये देखिए शुरुआती ताप, प्रारंभिक ताप, ये 24 डिग्री सेल्सियस प्रश्न में दिया है। इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 297 केल्विन। T1 ताप पर जो आयतन दे रखा होगा वो V1 होगा, और ये दिया है 2.5 लीटर। T2 वो ताप जिस दिन गुब्बारे को बाहर लाया जा रहा है, और वो दिया है -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में बदल लेंगे, 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 243 केल्विन। इस ताप पर जो आयतन होगा V2, वो हमसे पूछा है। तो चलिए मान को हमारी समीकरण में रखते हैं। V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2। V1 है 2.5, T1 है 297 बराबर V2 हमें निकालना है, और T2 है 243। जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास V2 का मान आ जाएगा 2.045 लीटर। ये आयतन हो जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी उस ठंडे दिन पर। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।